किसी भी अभिक्रिया में से हाइड्रोजन निकलता है तो उसे हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला किसका है, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल है। दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल स्वयं अपघटित होकर विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा इसमें से हाइड्रोजन की गैस निकल जाती है और जो बचता है उसे हम लिख देते हैं। क्या बचा है, CH3, और यहाँ से OH बचा है, यहाँ पे C बचा है, तो CH3COH को उल्टा लिख देते हैं HO। इसी का नाम है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड we can say when ethyl alcohol reacts, जब इथाइल एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है तब एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस इज क्लियर। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट बेंजीन। व्हाट आर बेंजीन्स? बेंजीन क्या होते हैं? बेंजीन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी संरचना षट्भुजाकार होती है। माने जिनकी संरचना किस तरह की होती है, षट्भुजाकार। बेंजीन में 6 भुजाएं होती हैं, बीच में वलय होती है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक सी है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक सी है और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एच है। इस तरह से बेंजीन का फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6। लेकिन जब भी कोई इससे जुड़ने आता है तो यहाँ से H को हटना पड़ता है। H क्यों हटता है? देखिए, एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है पेंटेन। पेंटेन का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन? पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। इसकी संरचना अपन बनाएंगे। वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है और ऐसे कार्बन 5 हैं। हाउ मेनी कार्बन आर हेयर? 5। 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। अब अपन जानते हैं इस कार्बन की वैलेंसी अभी 1 है, एक बॉन्ड लगा है, 3 H इससे जोड़ देते हैं, H H H। इसकी वैलेंसी अभी 2 है, ये जो बॉन्ड लगे हैं ये वाला बॉन्ड इसके लिए है, ये वाला बॉन्ड भी इसके लिए है, ये न केवल इसके लिए बल्कि ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 2 है, 2 H इससे जोड़ देते हैं। इसकी भी 2 वैलेंसी है, 2 H इससे भी जोड़ देते हैं। इसकी भी वैलेंसी 2 है, 2 H इससे भी जोड़ देते हैं और इसकी वैलेंसी 1 है, इससे 3 H जोड़ देते हैं। Then what is the formula? CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, CH3. What is the formula of pentane? C गिनो 1 2 3 4 5, H गिनो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। C5H12 जो फॉर्मूला है वो पेंटेन का है। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दें, सर्कुलर कर दें, इसको गोल आकार जोड़ दें, आकृति बना दें, तो ये कार्बन जो है जब इससे जुड़ेगा तो देखना किस तरह से फॉर्मूला बदल जाता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए C5H12 को अपन कार्बन को कार्बन से जोड़ रहे हैं। When carbon joins with carbon, C C C C, 1 2 3 4, एक और बचा है C। अब सब जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, 2 इससे बंद लगे हैं, यहाँ पे 2 H जोड़ दो, इसकी भी 2 है, 2 H जोड़ दो, इसकी भी 2 वैलेंसी है, 2 H इससे भी जोड़ दो, इसकी भी वैलेंसी 2 है, 2 H इससे भी जोड़ देते हैं और इसकी भी वैलेंसी 2 है, 2 H इससे भी जोड़ देते हैं। अब ये देखिए
सी कितने हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कार्बन एटम्स। यहाँ पे कार्बन परमाणु 5 है, लेकिन H कितने रह गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। यहाँ पे C तो 5 रहे, लेकिन H कितने रह गए? 10। जबकि फॉर्मूला क्या था? C5H12। तो अपन ये कहेंगे बेंजीन में कोई भी जब जुड़ने आता है, कोई भी तत्व जुड़ने आता है, क्लॉकवाइज जुड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पे जुड़ता है। यहाँ पे कोई जुड़ा है तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, फिर यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे भी कोई जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे भी कोई जुड़ा है तो यहाँ, और यहाँ पे भी कोई जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे भी कोई जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा। कहने का अर्थ ये है, कोई भी तत्व या समूह जहाँ पे जुड़ने आता है तो सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पे जुड़ता है, और जब भी वो जुड़ता है तो हटना H को पड़ता है। हटना किसको पड़ता है? H को। किस प्रकार से हटता है? क्योंकि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। कैसा तत्व है? आवारा तत्व। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है और हटता है हाइड्रोजन। कार्बन नहीं हटता, हटता है हाइड्रोजन। अब बेंजीन का फॉर्मूला अपन जान चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6। अब जब बेंजीन से क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा? When benzene reacts with chlorine, what is the formula of chlorine? Cl। गैस के रूप में पाया जाता है तो Cl2 लिखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जब Cl जुड़ने आएगा तो हटेगा कौन? H। वो HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। अब जब यहाँ से H हट गया तो Cl एक बचा है, वो यहाँ जुड़ सकता है, तो ये बन जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या है? हर जगह C है, हर जगह H है, लेकिन इस जगह पे नहीं है, तो C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। एंड आल्सो हाइड्रोजन क्लोराइड। When benzene reacts with chlorine gas, then it produces chlorobenzene and also hydrogen chloride। इसी प्रकार से बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाए जाते हैं। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए अपन को रिएक्शन आयोडीन से करवानी है। आयोडीन अपन को हाइड्रोजन आयोडाइड से मिल सकता है। हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन मिल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से भी H मिलके हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और बचेगा जो बेंजीन में I जुड़ जाएगा। बेंजीन में आके I जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन। फॉर्मूला होता है C6H5I। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयोडोबेंजीन? C6H5I। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन? बेंजीन से फिनॉल किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले फिनॉल होते क्या हैं ये जान लेते हैं। फिनॉल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्मूला इज AR बॉन्ड OH। AR यहाँ पे एरोमेटिक माने बेंजीन है, बेंजीन को AR बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे AR बेंजीन है, और बेंजीन में जब OH जुड़ता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं। बेंजीन का ऑक्सीकरण। जब जब बेंजीन का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ से O और यहाँ से H हटेगा तो बनाएगा OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। When benzene reacts with oxygen gas, when benzene reacts with oxygen, then it produces phenol. This reaction is called oxidation of benzene। ये अभिक्रिया बेंजीन का ऑक्सीकरण कहलाती है। फिनॉल का निर्माण हो गया। अब फिनॉल क्या करते हैं? फिनॉल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है।